मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 पशु चिकित्सकों शर्म करो शर्म करो शर्म करो पशु चिकित्सकों शर्म करो शर्म करो शर्म करो पशु चिकित्सकों शर्म करो शर्म करो शर्म करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल रात का समय हो रखा है और फिलहाल आपको सामने ये गोवंश दिखाई दे रहा होगा, साथ में उनके ये कुत्ते के बच्चे हैं और फिलहाल आप देख रहे हैं जिस तरीके से छोटे छोटे बेचारे मतलब तड़प रहे हैं ये पिलोरे जो यहाँ पर हैं। और फिलहाल संजय परमार इनको उठाए घूम रहा है। वजह क्या है? कुछ लोग तो यूँ भी कहने शुरू हो चुके हैं गोमाता के चक्कर में व्यक्ति पागल हो लिया है। गोमाता का चक्कर, राजनीति, ईगो या क्या चक्कर है कि संजय परमार रोजाना कहीं प्रदर्शन कर रहा है, कहीं धरने दे रहा है, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर हैं वो अपनी तरफ से अपनी बातें रख रहे हैं। आज आप विधायक जी के निवास स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। ऐसा है जी, जो बिना हट की जबान को किसी के बारे में कुछ भी कह सके, हम सिर्फ बेजुबानों का इलाज मांग रहे हैं। बेजुबान अगर कोई मरता हो तो क्या उसका इलाज मांगना जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो माफ़ करना, ये जुर्म तो मैं रोज करूँगा। हाँ, बेजुबानों को अगर जान बचाना जुर्म है तो मेरे को सहज स्वीकार है। हर एक इल्ज़ाम से सहज स्वीकार है। हर एक जो भी लोग कहते हैं, कुछ भी कहते हो, मैं स्वीकार करता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, आज क्या ऐसा हो गया कि विधायक की कोठी के सामने पौने 2 बजे गाय एक्सीडेंट होगी। हमने डीसी कैंप ऑफिस में सूचना दी, जो हमारे को उपायुक्त महोदय ने बताया था कि आप कैंप ऑफिस में फोन करना, हम आपके बाद डॉक्टर व्यवस्था कराएंगे। पौने 2 बजे की सूचना के बावजूद भी 3:30 बजे तक वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। हमने 3:30 बजे फोन किया, बाकायदा लाइव में है ये, आप मैं लिंक भेज सकता हूँ आपको। लाइव में आके हमने फोन किया डीसी कैंप ऑफिस में भी, कहा भाई साहब क्या रहा, वो उन्होंने उनका जवाब था कि कोई डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है। कमाल की बात है। हमने भी फोन किया लाइव में आके, डॉक्टर सुखदेव राठी है उनको भी फोन किया, नहीं उठाया। 5 बार फोन किया। फिर उन्होंने जो कर्मचारी थे उनको फोन किया, भाई क्या करें, तुम हमारे पास डॉक्टर नहीं जी, हमने बुला रखा है, अभी आ जाएगा। 6 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। आखिरी में हमने एसडीएम साहब के पास फोन किया, एसडीएम साहब का फोन रिसीव नहीं हुआ। सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील कुमार है जो हमारे इसमें बीच में थे, जो हम पीछे समझौता कराने के लिए आए थे, उन्होंने उनको भी फ़ोन किसी ने नहीं रिसीव किए। एक फ़ोन बताते हैं एसडीओ ने फ़ोन किया है, वो रिसीव किया, लेकिन वो छुट्टी पे हैं। और एसआईएस है मनोज कुमार जी, उनको पास भी फ़ोन किया, लेकिन हमारे कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। आखिरी में हमारे जो देखिए शहर के जो हमारे राजा हैं, एक तरह से राजा ही माने जाएंगे, हमारे एमएलए हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, हमने एक झोली पसार के वोट मांगे थे और इन गायों के लिए, बेजुबानों के लिए हम यहाँ पे आ गए। अभी गायें और 2 पिल्ले हैं, इनके 2 पिल्लों के आप अगर जख्म देखोगे तो वाकई में आपको नहीं कहोगे कैसे जी रही हैं। अभी गायें तड़प रही थी, तिगराना मोड़ से उठा के लाए हैं। एक गाय और भी है, उसका पैर टूटा हुआ है और उसके पैर में से खून आने लग रहे हैं। और जबकि कल ही डॉक्टर सुखदेव राठी ने कल ही एक वीडियो में कहा था, हम 24 घंटे किसी भी एक्सीडेंट गाय के लिए तैयार है। लगातार झूठ बोल रहे हैं, बड़े ही मतलब एक निर्लज तरीके से। कमाल की बात है। आखिरी में हमको आज हर थक हार के न घनश्याम जी हमारे एमएलए हैं, इनके सरकार के द्वार पे आए हैं, किसी तरह अगर इनकी जान बचा लो, नहीं तो भाई इनको इकट्ठे काट दो, कोई फायदा नहीं है तड़पाने का। अब तड़प रहे हैं ये। अब हम पिल्लो दिखाऊं मैं आपको, आप कैमरे में दिखाइए भाई रहे, इन पिल्लों की हालत दिखाऊं मैं आपको, आप लोगों को भाई नहीं कोई बात नहीं। ये देखिए इसकी आंखें देखो, अब ये इसको बच्चे उठा के लाए, दोनों आंखें बंद है, इसकी कीड़े पड़े हुए हैं। अब ये इसी तरह ये देखो ये पिल्ला, अब इनको कैसे करें हम, इतने छोटे बच्चों को ना, तो कैसे इसको इलाज करें सारे दोनों। और वो गाय तड़प रही है उसको अब, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही। डिप्टी डायरेक्टर लगातार झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कभी नंदीशाला में लेके जाओ, कभी कहते हैं मैम रोड गौशाला में लेके जाओ, दोनों जगह कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, अभी आए हैं, विधायक जी से बात हुई है, किसी से बात हुई है, क्या सॉल्यूशन निकला है, क्या हल निकला है? अभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। हमने जो उनके पी है उनसे बात की है, वो 1 घंटा लगेगा हमें। अभी इतने को डॉक्टर की व्यवस्था तो करा दो, मेहरबानी कर दो। तो अब वो देखो क्या करते हैं, अगर डॉक्टर की व्यवस्था हो जाती ठीक है, क्योंकि डीसी ऑफिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि डीसी कैंप ऑफिस ने हाथ खड़े कर लिए थे, तो जी हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे। तो डीसी कैंप ऑफिस ने फ़ोन नहीं उठाना, तो डॉक्टर सुखदेव राठी के खुद की ही जो कल की बयान था, उसको सवाल खड़े करता है कि वो कितने अब सही हैं, कितने गलत है। वो हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम उनको धमकी दे रहे हैं। अरे हम तो धमकी दे रहे हैं, तुम तो गाय को मार रहे हो। अगर हम धमकी दे रहे हैं तो हमारे पर मुकदमा दर्ज कराओ, लेकिन आप गाय मार रहे हो तो आपके ऊपर मुकदमा कौन करेगा? हद होगी। गाय के लिए जिसके लिए तनख्वाह ले रहे हैं वो उनके ऊपर मुकदमा है, वो मुकदमा करने वाला उनके ऊपर भी है, वो है करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, डीसी ऑफिस से बात नहीं बन रही, विधायक जी के निवास पर खड़े हैं, क्या विधायक जी की मान लेंगे जो डीसी की नहीं मान रहा, जो डीसी ऑफिस की नहीं मान रहा? हमारा तो सरकार नुमाइंदा है, हम अपनी सरकार के आगे कुछ तो अरदास तो करेंगे। अब डीसी साहब दो हमारी पहुंच को नहीं, हम डायरेक्ट चले जाओ, हम तो क्या वो भी फोन कर सकते वो दी कर। एसडीएम साहब हमारे रिसीव नहीं कर रहे, क्या कोई हो सकता है कोई वाला कारण रहा हो,
लेकिन हम तो इसकी सरकार के दर पे आए भाई, आप ऊपर बात पहुँचाओ। इनका यूँ कहना है 24 घंटे हम डॉक्टर, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाता है, हम डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो 2 बजे, पौने 2 बजे से लेके अब कितना टाइम हो गया भाई, 7:30 बज गए, 7-10 बजे तक कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं बन पाई। ये ऑन द रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ये सरकारी डिपार्टमेंट की रिकॉर्डिंग है कि कोई फोन उठा रहा है। अच्छा एक बात बताओ संजय परमार, अब तो चलिए आपका एक काम, उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया, उसके बाद मामला बिगड़ गया, लेकिन क्या सच में शुरू में जो गौमाता को आज तड़प रही है हर जगह, चाहे हरियाणा है, पंजाब है, और बात नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन गोवंश का हाल क्या है, आपको क्या दिखाई देता है? क्या सच में इनका ट्रीटमेंट पहले होता था या फिर माहौल क्या है? ऐसा जी कुछ भी नहीं है, सच्ची बात तो यह है, वाकई में गायें तड़प रही हैं, वाकई में मरण लग रही हैं। आप लिम्पी की बीमारी में इतनी गायें तड़प रही हैं, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लिम्पी का इनके पास कोई इलाज नहीं है, लिम्पी का सरकार के पास, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। बस मुझे अगर गायें अगर उस लिम्पी में आ गई तो 1500 रुपये में गाय मरनी मरनी है। 1500 रुपये में क्यों मरेगी? सरकारी डॉक्टर आएगा, 1500 रुपये की दवाई लगेगी, मरेगी वो फटाफट। उनको कोई गाइडलाइन ही नहीं है। मन में आया वही एंटीबायोटिक ठोक दे है, मन में आया वही दर्द का, मन में आया वही इलाज कर रहे हैं। डटो रे जी। तो लगातार हमारे इसमें लिम्पी में गायें मर रही हैं, एक्सीडेंट में गायें मर रही हैं। आप कहीं जाके देख लो, अगर एक भी चिकित्सक कोई भी पूरा हरियाणा के अंदर टाइम पे चले जाए, मैं उसको प्रणाम करूंगा। मतलब कमी तो है सिस्टम में, कहीं ना कहीं लगता है, और ये आने वाले वक्त में दूर कौन कर सकता है? ऐसा है जी, दूर कर सकती है सरकार। जब तक इनको टाइट नहीं करेगी। ऐसा यहाँ पे जो इनके पशु चिकित्सक हैं, इनके ऊपर जो अफसर होता है ना, वो इन्हीं की डिपार्टमेंट का है। जब तक वहाँ पे आईएएस नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए इनके डिपार्टमेंट का ही है, वो इन्हीं में से निकला हुआ है, वो मेयर करता है, उनकी मेयर करेगा। अगर कोई शिकायत करते हैं, हमने पीछे से भी बहुत शिकायत की है, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं करता शिकायतों की। हाँ, उसके ऊपर आईएएस लगे। चरखी दादरी के अंदर VLD एसोसिएशन लगातार इनके खिलाफ एक धरने पे बैठी है। हमारे देखिए अभी तड़प रही है, ये मरने की स्थिति में है ये गाय, लेकिन अभी तक भी हमारे पास कोई डॉक्टर व्यवस्था नहीं हो पाई। चरखी दादरी में भी VLD एसोसिएशन इन डॉक्टरों के खिलाफ, इनकी लॉबी के खिलाफ धरने पे बैठी है। सील सांगवान है वहाँ पे, उनके नेतृत्व में वो लगातार बैठे हैं। हम भी उनका समर्थन करते हैं, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया था कि हमारी बातें जायज़ है। उनकी बातें बिल्कुल जायज़ है, वो भी कहते हैं कि आईएएस होना चाहिए इनके ऊपर। आईएएस होगा तो इनकी किसी तरह 24 घंटे की चार्ट है साहब, इनके पास 24 घंटे की ड्यूटी चार्ट है। आप इनसे ड्यूटी चार्ट निकलवाइए, उसमें 24 घंटे की सेवा है, ड्यूटी चार्ट निकलवाओ इनका। SPCA है, SPCA DC साहब के चेयरमैन होते हैं उसमें अंदर, उसके अंदर बाकायदा ये डिप्टी डायरेक्टर उसमें सेक्रेटरी है, बाकायदा इनके पास फंड आता है, लेकिन नहीं करते। इन्फ्रामरी की इनके पास पावर है, इन्फ्रामरी बना सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और हॉस्पिटल के अंदर आज भी हमने इनके अंदर 5-6 गायें रोक रखी हैं, बंद रखी हैं, भाई इन्फ्रामरी बना लो। इन्फ्रामरी में बनाते, कोई गौशाला वाला नहीं लेता, और वहाँ पे इन्होंने गाय भूखी पैसे बांध रखी हैं। जी, फिलहाल आपने देखा तड़पती गोवंश यहाँ पर, गोमाता यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ी कर रही है, और फिलहाल आपको सामने तस्वीरें दिख रही हैं। गो भक्त हैं यहाँ पर, गोरक्षक हैं, चिंतित हैं कि अब एक गाय और ख़त्म हो जाएगी हिंदुस्तान में, और सामने शायद देसी ही होगी ये मेरे हिसाब से, आपको राठी वगैरह दिख रही होगी सामने, लेकिन अब इनका कोई इलाज नहीं है। लंपी का तो नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटल का तो हो सकता है। लेकिन संजय परमार को पागल कहने वाले शायद अब देखेंगे कि संजय परमार हकीकत में पागल क्यों है, किस लिए पागल है, क्यों इनका सॉल्यूशन नहीं हो रहा, उसके पीछे वजह क्या है? क्या राजनीतिक वजह, क्या प्रशासनिक वजह, या किसी ना किसी व्यक्ति की, आम व्यक्ति की ईगो आड़े आ रही है? फिलहाल आप क्या कहेंगे? गोवंश तड़फ रहा है, बीजेपी की सरकार है, और कहीं ना कहीं मोदी जी अब सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, लेकिन फिर इन गाय की कौन सुनेगा? ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। ये मरती गाय बहुत सारे सवाल दे करके, पैदा करके जा रही है, क्वेश्चन मार्क खड़े करके जा रही है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि हकीकत कमी कहाँ है। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।